रहोगे मेरा? आखिरी सांस तक। और अगर मैं कहूँ कि मेरे साथ हमेशा हमेशा रहना, इस जहां में भी और दूसरे जहां में भी, तो इस जहां में जब तक जिंदा हूं तुम्हारे साथ रहूंगा, लेकिन अगले जहां का रब ही बेहतर जानता है। मगर साथ मिलकर अल्लाह से दुआ तो कर सकते हैं ना कि अल्लाह हमें हर जहां में साथ रखे, है ना? बिल्कुल दुआ कर सकते हैं, लेकिन कितना ही बेहतर हो कि हम दोनों एक दूसरे के आमने सामने हो और फिर दुआ मांग लो। तुम ऐसा करो कि अपने कमरे से बाहर निकल के टेरेस पे आ जाओ, इस बहाने मैं तुम्हें देख भी लूंगा और हम दुआ भी मांग लेंगे। आती हूँ। ओके। यही अरमान है मेरा कि दिल में नाम हो तेरा, न ज़ाहिर आँख से कुछ हो, तू ऐसा राज हो गहरा। यही अरमान है मेरा कि दिल में नाम हो तेरा, न ज़ाहिर आँख से कुछ हो, तू ऐसा राज हो गहरा। कभी तू पास था मेरे, कभी तू साथ था मेरे, कोई फरियाद बाकी है मेरी इन आँखों में। दीम ता दीम ता दीम ता दीम ता तारा तारा दीम ता दीम ता दीम ता दीम ता तारा तारा दीम ता दीम ता दीम ता दीम ता तारा तारा दीम ता दीम ता दीम ता दीम ता तारा तारा दीम ता दीम दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जजता नहीं। अरे नादान है समझता नहीं, बिन तेरे रहता नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह रिजवान भाई, आज तो आप बहुत खुश लग रहे हैं। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही हंसता मुस्कुराता खुश रखे, आमीन। मैं वाकई बहुत खुश हूँ। कभी कभी इंसान को एक खुशी मिलने का यकीन नहीं होता, और उसे वो खुशी मिल जाए तो वो अपने आप को दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान समझता है, और फिर अल्लाह से सवाल करता है कि ऐ अल्लाह, क्या मैं वाकई इस काबिल था कि मुझे इस खुशी से नवाजा जाए। अरे वाह रिजवान भाई, आप तो बड़ी बड़ी बातें करने लगे। अच्छा, अब इस खुशी की वजह भी बता दें। अरे मेरी जान, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा तो किसको बताऊंगा? बचपन से तुम मेरी राज़दार हो, मेरी हमराज़, एंड आई ट्रस्ट यू। अच्छा बता भी देना, मुझसे तो सब्र नहीं हो रहा। पता नहीं आप अपनी खुशी ऐसे कैसे दबाए बैठे हैं। अरे खुशियां कहाँ दबती हैं? देखो, जिस तरह दिल के गम छुपाने से दिल फटने वाला हो जाता है, बिल्कुल ऐसे ही अगर खुशी हम दबा के रखें तो दिल हलक में आ जाता है। अच्छा बता भी देना। I love someone. And I'm crazy about her. अरे तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारा मुंह क्यों उतर गया? हाँ, तुम्हें लग रहा है कि शायद मैं झूठ बोल रहा हूँ। हाँ, भाई झूठ सुनना तो बहुत आसान होता है,
असल में तो सच सुनना मुश्किल होता है, और इसके लिए बहुत हिम्मत और हौसले की जरूरत होती है। अरे वाह, बड़ी बड़ी बातें करने लगी है मेरी बहन। कौन है वो भाई, बताइए मुझे। एक मिनट। हेलो। खुदा के लिए मेरे भाइयों की जिंदगी से चली जाओ। वो ही तो मेरी जिंदगी है। हमारा घर बिखर जाएगा, पड़ जाएगा तुम्हारी वजह से मरियम। और मैं मर जाऊंगी अगर मुझे रिजवान ना मिला तो। काश काश मेरे भाई को असलियत बता पाती, मेरे को बता पाती कि जो आपकी खुशी है वही आमिर की खुशी है। उससे उसकी खुशी छीन के आप कैसे खुश रह पाएंगे भाई, कैसे खुश रह पाएंगे। हाँ चले जाता हूँ, पहले चाय तो बना दे। हाँ हाँ बना देती हूँ। वो याद आया, तेरी खाला आ रही है, याद है ना? टाइम पे पहुंच जाना स्टेशन। बीना आपी। हाँ? आप सारी रात कमरे में नहीं आई, सुबह में आई तो भी आप कमरे में नहीं थी। क्या आप सारी रात यहीं बैठी रही? हाँ शायद। क्या बात है? मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सर में दर्द है। मैं चाय बना दूँ आपके लिए? अरे नहीं नहीं, तुम्हें कॉलेज से देर हो रही है, तुम जाओ, मैं खुद बना लूंगी। आपी, आपके लिए एक क्लास तो मिस कर सकती हूँ ना मैं खुद बना लूंगी, तुम जाओ। और वैसे भी मेरा चाय पीने का बिल्कुल मूड नहीं है, नींद बहुत आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। पक्का? हाँ हाँ पक्का। I love you, रिज। कल के बाद से तुमने मुझे और मेरी जिंदगी को कितना हसीन बना दिया है। I feel like I'm so lucky. एक बात पूछूं तुमसे, लेकिन देखो सच से बताना। यार मैं सच ही बोलूंगी, डरती थोड़ी हूँ, पूछो। तुम ईमन से दोस्ती छोड़ क्यों नहीं देती? यार मेरी उससे दोस्ती है ही कब? तो फिर तुम कॉलेज में उसके साथ क्यों बैठती हो? वो खुद आकर मेरे पास बैठती है। तुम्हें पता है, वो और हसन मिलके तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं और ये उन दोनों का प्लान होता है, फिर वो भोली बन जाती है। यार ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे तो लगता है कि हसन उससे बोलता है और मजबूर करता है, वरना वो दिल की बुरी नहीं है। वो बहुत खतरनाक लड़की है, किस वक्त क्या कर जाए तुम्हें भी नहीं पता, उससे दूर रहा करो। यार मैं तो उनके ग्रुप में शामिल होना चाहती हूँ, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है ऐसी लाइफ, घूमना फिरना, रेस्टोरेंट जाना, ऐसी लाइफ होनी चाहिए यार। मुझे तो डर ही लग रहा है तुम्हारी सोच से। हाँ, और तुम्हारी सोच बसों में धक्के खाना, धूपों में पैदल जाना, यही रह गई है ना। मुझे मेरी औकात में ही रहने दो, मैं इससे ज्यादा बाहर नहीं सोचना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है ना, बहस छोड़ देते हैं, चलते हैं, आओ।
अम्मी जरा चाय तो बना दो। हाँ बना देती हूँ। देख रिजवान अभी तक उठा नहीं है, तो सुबह सुबह उठ जाता है, तो दोपहर हो रही है। तो क्या फर्क पड़ता है अम्मी? आपकी मुझे एक बात समझ में नहीं आती। कभी कहती हैं कि रिजवान देर तक जागता रहता है, कभी कहती हैं कि देर तक सोता रहता है। सब खैरियत तो है ना? ज्यादा टटर मत कर, जा जाकर देख भाई को। वो सुबह उठ जाता है, मुझे लगा कि उसकी तबीयत खराब है, इसलिए कह रही हूँ। हाँ चले जाता हूँ, पहले चाय तो बना दे। हाँ हाँ बना देती हूँ। वो याद आया, तेरी खाला आ रही है, याद है ना? टाइम पे पहुँच जाना स्टेशन। पेट्रोल नहीं है मेरी गाड़ी में। हाँ जानती हूँ, मेरे घर वाले आ रहे हैं ना, तुम्हारे पास पेट्रोल तो होगा नहीं। देती हूँ पैसे, हट यहाँ से। ये ले, डलवा लेना पेट्रोल। सही है भाई, सही है। अपनी बहन आ रही तो खजाने के डब्बे खोले जा रहे हैं, और कभी हम पैसे मांग ले तो हमें सुनने को ही मिलती है। हर वक्त जलते कुड़ते रह। देख जल जल के शक्ल कैसी हो गई। अब जा यहाँ से, चाय बन जाएगी तो बुला लूंगी। चल जा। ठीक है। दिमाग खराब हो गया इन लोगों का। आखिर रिज ने अभी तक मुझे कॉल क्यों नहीं की है? ना मेरी कॉल उठा रहा है। हेलो, कहाँ हो रिज? टाइम देखा है, शाम हो गई है और तुम्हारी है कि कोई खबर नहीं। फोन देखो अपना, कितनी कॉल्स की है मैंने। सो रहा था जान। तुम्हें अपना बनाने के बाद सुकून की नींद सोया। ऐसा लगता है जैसे कि मैं परसों से जाग रहा था और अब नींद आई है। और मुझे लगता है कि मैं सालों से सो रही थी और अब जागी। तुमने मेरी रूह, मेरे वजूद को जगा दिया है रिज। आज से पहले मुझे अपना आप इतना हसीन नहीं लगा जितना अब लग रहा है। एक तुम्हारे मिलन ने मुझे मुकम्मल कर दिया मरीम। ऐसा लगता है जैसे मेरी रूह की तकमील हो गई हो। I love you. And I love you too. अब कब मिल रहे हैं हम? बहुत जल्दी। कितनी जल्दी? आज, अभी और थोड़ी देर बाद। अब तक तो आ जाना चाहिए था, पता नहीं कहाँ रह गई। मसला भी हो गया। आ जाएगी, आखिर गुम कहाँ हो सकती है? भाई हमारी साली है वो। तुम तो अखबार चाटते रहना। इतना नहीं होता तुमसे कि स्टेशन चले जाओ, देख लो उस गरीब को, मगर नहीं। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं स्टेशन जाकर उन्हें तलाश करूं? कभी तो होश के नाखून लिया करो तमीना बेगम। पड़े रहो यहीं। जी डैड, आपने बुलाया? हाँ बेटा बैठ, एक जरूरी बात करनी है आपसे। जी डैड। देखो बेटा, हमने तुम्हें बहुत प्यार से शहजादी की तरह इस घर में रखा। तुम्हें किसी चीज की कमी महसूस होने नहीं दी। अब हमारी ख्वाहिश यही है कि आप जब नई जिंदगी शुरू करें तो उस घर में इस घर से ज्यादा शान और शौकत से रहें। क्या बात है डैड, आज तो आप मॉम की तरह बात कर रहे हैं। बेटा बात तो सही है ना, चाहे वो बात मैं करूं या मामा करें। बेटा बस आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि जिंदगी में कोई ऐसे गलत शख्स का इंतखाब मत करना। कैसी बातें कर रहे हैं डैड? आई कैन गेट यू। बेटा तुम्हारी मामा बता रही थी कि तुम बराबर वाले लड़के के साथ। ओह डैड, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको तो मॉम का पता ही है, वो कितना नेगेटिव सोचती हैं। वो बिना वजह मुझ पे शक कर रही हैं।
वो लड़का इत्तेफाक से वहां मिल गया था। वो मेरे पास आके बैठा और मैंने उससे डांट के भगा दिया। बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है डैड। ये बात मैं ऑलरेडी मॉम को बता चुकी हूँ, लेकिन उनको मुझ पर ट्रस्ट नहीं है डैड। आई ट्रस्ट यू। बस बेटा इतना ख्याल रखना कि अब हमारी इज्जत तुम्हारे हाथ में। क्या करूं? युडले यू। अरे यार फोन आ गया। जी अम्मी, जी ले लिया आपकी बहनों और स्वीटी को। अभी आ रहा हूँ, रास्ते में हूँ। ओके बाय। युडले। अरे भाई जोर लगा के हैया, जोर लगा के हैया। मम्मी अरे आगे तो मम्मी